आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड बजट 2024 पीसीएस में इस पे हार्डली एक क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन। और वो भी मतलब कैसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा कि जनरल की प्रोविज़न क्या है 2024 के बजट के, उत्तराखंड बजट के, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि ये उत्तराखंड की इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर सकता है। दो तरीके के क्वेश्चन हुए। और क्या पूछ सकता है, वो एज सच डायरेक्ट नहीं पूछे, वो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को रिलेट करा के रख लेगा। जैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और बजट में इसमें क्या प्रोविज़न दिए गए हैं या फिर कितना खर्चा बताया गया है। अगर वो नहीं भी पूछता तो इसका जो भी डेटा है वो आप मल्टीपल आंसर्स में यूज़ करना, ऑथेंटिक डेटा है, आपके काम आएगा। अब लेकिन इसको याद करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है ना, प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में। और एक चीज़, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपकी हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है। फैसला तो इसके बाद ही आएगा, वीडियो के काफ़ी टाइम बाद आएगा, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आपका पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं भी होगा तो फिर देखेंगे, फिर देखना क्या परसों को है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एक फीलिंग है हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, और थोड़ा 10-15-20 दिन और मिल जाए आपको तो फायदा हो जाएगा, लॉस नहीं होगा किसी का। 15 दिन में किसी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया कि पूछ सकता है। तो अभी मोदी जी ने बोला था कि हमारे देश में 4 जातियां हैं, और बजट में भी, यूनियन बजट में भी फोकस था ज्ञान पे। ज्ञान क्या था? GYAN, हिंदी वाला ज्ञान नहीं है, ये वाला ज्ञान नहीं है, ज्ञान था GYAN। तो एक तो इस पे भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा, बजट को अगर समझना है तो मैंने इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है कि ज्ञान तो हम समझेंगे, इसके बाद ज्ञानी भी समझ लेंगे और ज्ञानीज भी। ज्ञानीज आइसक्रीम खाई होगी काफ़ी, है ना, बास्किन रॉबिन्स को टक्कर देती है इंडिया की ज्ञानीज, ठीक है। चलिए, बास्किन रॉबिन्स, तो चलिए पहले जो जी है ना, जी मतलब क्या है? गरीब। गरीब के लिए क्या है कि वेलफेयर पे कितना खर्च करेगी सरकार। तो वेलफेयर ऑफ SC ST और जो भी पुअर है उन सब पे लगभग 0.08%, मतलब 1% से कम। तो पहला अपना पॉइंट है जी, ज्ञानी पहला पॉइंट है, तो पहले में 1% से थोड़ा सा कम, एक याद रखना, इसको ऐसे याद हो जाएगा। अगला है दूसरा यूथ। तो यूथ के लिए क्या? यूथ के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पर? हल्द्वानी में शायद प्रपोज्ड है ना। और जो 38th नेशनल गेम है, 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, वो भी उत्तराखंड में ही होने हैं इस बार। उसके लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, इसको याद रख लेना, 250 करोड़ 38वें नेशनल गेम के लिए। तो वाई से यूथ हो गया, ए से क्या है ना, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना है, सामूहिक कृषि को। क्यों? क्योंकि लैंड का बहुत फ्रेगमेंटेशन है, छोटी छोटी लैंड है, स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग, सामूहिक कृषि को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में एप्पल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फिशरी को प्रमोट करना है। तो ये 3 एग्जाम्पल दे दोगे, काम हो जाएगा। एप्पल, फिशरी। खर्चा अगर आपको बताना हो तो खर्चा बता देना। जैसे सामूहिक कृषि, से सामूहिक, से 7 करोड़, याद हो जाएगा। सामूहिक कृषि के लिए 7 करोड़। तो एक डेटा आपका तैयार हुआ, ठीक। अब एन से मीन्स नारी। नारी में मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देंगे, नेशनल हेल्थ मिशन, ये एग्जाम्पल लिखना, और चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देंगे। इन सब के लिए 14,000। देखिए, चाइल्ड हेल्थ 14,000, ठीक। रिलेट कर लोगे आप, ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा, ठीक। ये जो आई है ना, आई को भी देखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं एस में आप सब कुछ मिसलेनियस कर दो। एस में आप कर दो सर्विस मतलब हेल्थ सर्विस, एजुकेशन भी आ जाएगा आपका। सर्विस में हॉस्पिटल, बहुत कुछ आ जाएगा। सर्विस में हेल्थ, रूरल, इन सब पे लगभग 6.5% टोटल एक्सपेंडिचर का, जो कुल व्यय है उसका 6.5%। अब आपको लग रहा हो कि ये अजीब सा डेटा अलग अलग दे रखा है,
तो मैं आपको बोल रहा हूँ हेल्थ पे 6.5% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, रूरल डेवलपमेंट पे, ग्रामीण विकास में 6.5% से थोड़ा बहुत कम होगा। तो एक आप डेटा याद रख लिया 6.5%, हेल्थ में भी उसको यूज़ करो, आप उसको यूज़ करो रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो 2-3 जगह आप इसको यूज़ कर लोगे, ठीक। तो पहला गरीब पहले नंबर का है इसलिए 1% से कम। दूसरा वाई यूथ, यूथ में यूनिवर्सिटी और नेशनल गेम, बस उसमें याद रखना थोड़ा सा 250 करोड़। जी वाई ए से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर है, उसी में आपका आएगा सामूहिक कृषि 7 करोड़, से सामूहिक से 7, ठीक। और आएगा आपका एन में नारी, नारी में नेशनल हेल्थ मिशन भी आ जाएगा और चाइल्डहुड हेल्थ भी आ जाएगी, है ना, चाइल्ड हेल्थ आ जाएगी। तो चाइल्ड से ही 14, ठीक है, 14,000 करोड़। तो ये हुआ। एस से सर्विस से रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एन नंबर ऑफ थिंग मिसलेनियस करके लिख देना। लगभग कितना है 6.5%। तो ज़्यादा आपको लोड पड़ा नहीं होगा, इसको 2-3 बार देख लोगे याद हो जाएगा। देखिए प्योर डेटा है, इसमें ज़्यादा कुछ हेर फेर कर नहीं सकते, फिर भी कोशिश की गई है कि आपको आसान लगे थोड़ा सा। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में एक तो आता है फिजिकल और सोशल, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना कि भाई रोड, रेलवे, इन सब के लिए क्या है, एयर कनेक्टिविटी के लिए, बिजली, पानी, सड़क के लिए क्या है ना। दूसरा आता है सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे। तो चाहे तो आप वैसे यूज़ कर लेना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जनरल सा कि सोलर पे हम इन्वेस्ट करेंगे, तो 100 से सोलर और सोलर पे 100 करोड़, 100 से सोलर, 100 से 100 करोड़, सोलर पे 100 करोड़, याद हो जाएगा। हम यूनिटी मॉल बनाएंगे। यूनिटी मॉल मतलब क्या है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो देश में इतने सारे राज्य हैं, उनमें इतनी सारी राजधानियां हैं, अब एक टूरिस्ट आता है, वो 29 के 29 स्टेट प्लस उनकी छोटे छोटे शहर जाके नहीं घूम सकता। तो वो सपोज लखनऊ जाए, लखनऊ में एक यूनिटी मॉल हो बना हुआ, उसमें वहाँ की जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के प्रोडक्ट हो, सामान हो, वहाँ का एक तरह से कल्चरल शोकेज हो वो, ठीक है। तो वो जाके उसे देख लेगा, समझ लेगा और जो परचेज करना है कर सकता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें यूनिटी मॉल पे भी बढ़ावा देंगे, ठीक है। गैरसैंण पे भी विकास के लिए, क्योंकि हमारी ये कैपिटल भी है, उस पर भी ध्यान देंगे। डैम में जमरानी और सोंग, इन प्रोजेक्ट के लिए देखिए, इनके लिए डेटा मत लिखना कुछ भी, इतने 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1207 करोड़, वो फालतू में याद भी नहीं रहेगा और आपके काम भी नहीं आएगा, ठीक है। ई विधान, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक। तो बात कुछ ऐसी है, इंफ्रा अगर आए तो इंफ्रा में ना आप भूल जाते हो, आप क्या मतलब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ याद रखना। तो इंफ्रा को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो आपके 1-1, 2-2 पॉइंट सबसे निकल जाएंगे। एक है फिजिकल इंफ्रा, एक है सोशल इंफ्रा, एक है डिजिटल इंफ्रा। तो डिजिटल इंफ्रा के लिए ई विधान, सोशल के लिए आप लिख देना हेल्थ पे, एजुकेशन पे कितना खर्च है, या फिर ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो। और फिजिकल के लिए आप डैम लिख देना, रोड पे लिख देना, एयर कनेक्टिविटी पे बढ़ावा देंगे हम, सोलर पे, इन सब पे। तो इंफ्रा भी हो गया आपका। तो ज्ञानी और ज्ञानीज और ज्ञान आपको मिल चुका होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बस इस डेटा को यूज करना। एक बजट का ओवरऑल आपको डेटा बताता हूं मैं, थोड़ा सा मोटा मोटा थोड़ा सा बताते हैं। कितना बजट था अपना, ऐसे डायरेक्ट तो वो पूछेगा नहीं, लगभग 89,000 करोड़ का था, ठीक। 1 लाख करोड़ का भी नहीं है पूरा। जीडीपी कितना है उत्तराखंड का, तो जीडीपी के लिए आप ना ऐसे कुछ ड्रॉ कर देना कि 2025 में हमारा टारगेट है लगभग 4 लाख करोड़ का, हमारा जीडीपी पहुंचना चाहिए। और उसके पहले कितना है, 3.5 लाख के आसपास था, और उसके पहले था 13 लाख करोड़, ठीक। तो ये 25 है, ये 23 लिख देना, 23-24, और ये 22-23, ठीक। तो इसको यूज कर लेना। एक बजट का डेटा ये हुआ, जीडीपी इतना है, ज्ञानी से आपका सब कुछ हो जाएगा। चैलेंजेस इस सच पूछेगा नहीं, है ना, पूछेगा भी तो क्या वही कि हिली टेरेन है, ठीक है, यहाँ पर एनवायरमेंटल डिजास्टर आते हैं, क्लाइमेट चेंज है, और कैरिंग कैपेसिटी, चैलेंजेस सारे सेम है। ज्ञानी से आप इसको डील कर लोगे। आपको अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, और चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।